एक ऐसी खबर की जिसको आप ये कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा है। बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, मेरठ जिले की है। जब विधानसभा के चुनाव 2022 में हो रहे थे, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो मेरठ में एक जगह है सोतीगंज इलाका। सोतीगंज इलाका वो है जिसको बीजेपी ने अपने भाषणों में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, क्योंकि इस इलाके में पूरे एनसीआर से, विभिन्न राज्यों से वाहन चोरी करके, लूट करके लाए जाते हैं और यहाँ पर वो काट के बेचे जाते हैं। वाहनों की अवैध कटान होती है। आप इसको वाहनों का स्लाटर हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि एनसीआर में एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था। सोतीगंज इलाका भाजपा सरकार को काफ़ी वोट दिला गया और इसी वजह से उसको बंद कर दिया गया। लेकिन मेरठ में एक सोतीगंज बंद हुआ तो आसपास कई जिलों में कई सोतीगंज खुल गए। हैरत की बात यह है कि बीजेपी ने सोतीगंज में इस अवैध काम को बंद कराकर काफ़ी वाहवाही लूटी थी, लेकिन अगल बगल के जिलों में जब खुलासा हुआ तो वो चुप्पी मारे बैठी है। उल्टे खुलासा करने वालों और लेटर सार्वजनिक होने वालों पर वो नाराज है कि ऐसा क्यों किया गया। मामला आज आपके सामने है बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाने का, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों की कटान का मामला सामने आया। आप कह सकते हैं कि एक तरह से अवैध फैक्ट्री गाड़ियों के कटान की चल रही थी, जिसमें सैकड़ों वाहन बरामद हुए, लगभग 1000 के लगभग। ये वाहन चोरी और लूट के लाए गए थे मेरठ, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान और आसपास के राज्यों से। 5 मिनट में इन पूरे वाहनों को काटकर पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया जाता है। आप अपनी गाड़ी को पहचान भी नहीं पाएंगे। कई गाड़ियां तो ऐसी खड़ी मिली हैं उस गोदाम में जिन पर कारों पर मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर मिले हैं। तो साफ है कि काफ़ी बड़ी संख्या में काम होता था। थाने के प्रभारी राहुल चौधरी थे, जो काफ़ी लंबे समय तक इस कटान के लाभार्थी माने जाते हैं। उनके संरक्षण में ये धंधा काफ़ी फला फूला, जिसके चलते लाखों करोड़ों रुपया लोग पुलिस वाले बनाकर निकल गए। लेकिन मामला तब पकड़ा गया जब मेरठ के एडीजी डीके ठाकुर ने इस मामले में एक चिट्ठी लिखी बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार को, क्योंकि ये थाने के पास ही 500 मीटर की दूरी पर कटान हो रही थी। तो एडीजी ने कहा कि भाई ये थाने के बगल में इतना बड़ा अपराध हो रहा है और पुलिस को पता नहीं है, ये कौन सी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। हालांकि एडीजी की चिट्ठी के बाद भी ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच एसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला ठंडा बस्ते के हवाले है। चूँकि श्लोक कुमार के ज़िले में मामला हो रहा था, बात लखनऊ तक पहुंची। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी पिछले हफ्ते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफसरों ने कहा कि भाई इतना बड़ा स्लाटर हाउस पकड़ा, लेकिन ये बताओ कि एडीजी की चिट्ठी कैसे लीक हो गई बाहर। लोग कार्रवाई से पहले अफसर मीडिया को दे देते हैं चिट्ठी पत्री और इससे सरकार की बदनामी होती है। तो देखिए कितनी हंसने वाली बात है कि जब चोरी जो पकड़ ले और चोरी की ओर इशारा करे, तो चोरी पर और चोर को पर कार्रवाई के बजाय चोरी बताने वाले पर ही उंगली उठाई जाने लगती है। हालांकि ये बात लोग जानते हैं कि बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार की छवि एक अच्छे और ईमानदार अफसर के तौर पर है, लेकिन उनके ज़िले के थाने के बगल में इस तरह की घटना पर कार्रवाई ना होना ये दर्शाता है कि शायद चिट्ठी वायरल होने की वजह से दिल्ली और मेरठ के बीच कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है और इसी वजह से एसएसपी को ये मौका दिया गया कि पूरी जांच पड़ताल होने से पहले कोई कार्रवाई मत करना। लेकिन आप देखिए कि जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बुलंदशहर के नए सोतीगंज पर अभी तक किसी बड़े पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि थाने के बगल कोई काम होगा और लाखों रुपए की रोज कमाई होगी तो स्वाभाविक है कि थाना अध्यक्ष, सीओ, एडिशनल सबको जानकारी होगी।
अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस मामले में कोई नया एंगल निकल आया है अफसरों की टसन का? ये सब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल कार्रवाई आज नहीं तो कल होगी। जांच रिपोर्ट कितने दिनों तक दबाई जाएगी, सच्चाई खुद ब खुद सामने आएगी।